हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में गर्मियों का सबसे जबरदस्त बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। अगर आप इस गर्मियों में इस बिजनेस को शुरू करते हो तो बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विमिंग पूल बिजनेस के बारे में। और ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। आपने एक बार पैसा लगा दिया और फिर आपके पास आराम से पैसा आता रहेगा बार बार, बस आपको मेंटेनेंस में थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा। सो कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, कितना स्पेस आपको चाहिए होगा, कौन सी मशीन आपको चाहिए होंगी, इस बिजनेस की क्या क्या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है। इनफैक्ट आप अगर स्विमिंग पूल खोल रहे हैं आज की डेट में तो आपको कौन सा स्विमिंग पूल खोलना चाहिए, क्योंकि बहुत तरीके के स्विमिंग पूल्स होते हैं। इनफैक्ट पुराने टाइम में हम जो स्विमिंग पूल ओपन करते थे वो क्लोरीन वाटर स्विमिंग पूल होते थे या फिर ब्रोमीन वाटर स्विमिंग पूल होते थे। बट अगर आप आज की डेट में स्विमिंग पूल खोल रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे नॉर्मल वाटर स्विमिंग पूल खोल सकते हैं या फिर आप कंसीडर कर सकते हैं सॉल्ट वाटर स्विमिंग पूल को। सो ये कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये इस वीडियो में आपको कंप्लीट पता चलने वाला है। इनफैक्ट आपको ये भी बताऊंगा कि आपको नॉर्मल कंस्ट्रक्टेड स्विमिंग पूल ओपन करना चाहिए या फिर आपको फाइबर ग्लास स्विमिंग पूल ओपन करना चाहिए, जो कि एक रेडीमेड स्विमिंग पूल्स होते हैं। सब कुछ आपको पता चलने वाला है। इनफैक्ट ये भी आपको बताऊंगा कि आप अपने स्विमिंग पूल बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है इस बिजनेस की, और कैसे आप बहुत सारे कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। इनफैक्ट स्विमिंग पूल बिजनेस के साथ साथ और आप क्या कर सकते हैं ताकि आपके मल्टीपल इनकम्स आए, ये भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो ये वीडियो कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो होने वाली है स्विमिंग पूल बिजनेस के बारे में। सो अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं या आपका कोई फ्रेंड करना चाहता है सो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं सीधा वीडियो के बढ़े और स्विमिंग पूल बिजनेस की कंप्लीट डिटेल्स आपको दूं। उससे पहले हम जरा ये समझ लेते हैं कि स्विमिंग पूल बिजनेस किस किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट स्विमिंग पूल बिजनेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, देखिए आप 4 तरीके के स्विमिंग पूल्स होते हैं। अब पुराने टाइम में जो स्विमिंग पूल ओपन करते थे लोग, तो आज की डेट में भी अगर आप पैसा लगा ही रहे तो पुराने तरीके से यानी कि ट्रेडिशनल मेथड से स्विमिंग पूल को ओपन करने का कोई फायदा नहीं है। सो बेसिकली स्विमिंग पूल 4 तरीके के होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल वाटर स्विमिंग पूल, इसके अलावा होता है सॉल्ट वाटर स्विमिंग पूल, और तीसरा होता है आपका क्लोरीन वाटर स्विमिंग पूल, और चौथा होता है आपका ब्रोमीन वाटर स्विमिंग पूल। सो अब आप सिंपली आपको नाम से समझ में आ गया होगा। देखिए जो पहला टाइप होता है नॉर्मल वाटर स्विमिंग पूल, ये एक नॉर्मल स्विमिंग पूल होता है। लाइक आप किसी गांव में या शहर और गांव के बीच में एक छोटा सा स्विमिंग पूल खोल रहे हैं कम पूंजी लगाने के बाद, तो आप एक नॉर्मल स्विमिंग पूल खोल सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा कोई केमिकल्स यूज नहीं करने पड़ेंगे। आपको बस सिर्फ वाटर को ऐड करना है और एक सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के तहत वाटर क्लीन होगा और आपको किसी भी तरीके के केमिकल को उसमें ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, और आपको बस एक रेगुलर इंटरवल पे पानी को चेंज करना होगा। सो अगर आप कम पूंजी लगाकर स्विमिंग पूल ओपन कर रहे हैं तो आप नॉर्मल वाटर स्विमिंग पूल को कंसिडर कर सकते हैं। यहां पर आपको बहुत ज्यादा मशीन एंड इक्विपमेंट पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा सॉल्ट वाटर स्विमिंग पूल की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं तीसरे मेथड के बारे में, जो कि है क्लोरीन वाटर स्विमिंग पूल। अब देखिए क्लोरीन वाटर स्विमिंग पूल से आप समझ गए ये ऐसा स्विमिंग पूल होता है जिसमें आपको मैन्युअली क्लोरीन को ऐड करना पड़ता है। बट यहां पर क्लोरीन की कुछ एक साइड इफेक्ट्स हैं। आपको मैं कुछ एक अगर चीजें बताऊं तो देखिए ये आंखों में इरिटेशन पैदा करता है, जलन पैदा करता है, काफी ज्यादा स्किन में रैशेस भी हो जाते हैं अगर कोई कंटिन्यूअसली आपके स्विमिंग पूल में नहा रहा है, यानी कि क्लोरीन वाटर स्विमिंग पूल में नहा रहा है। इसके अलावा काफी ज्यादा इसमें काफी देर तक स्विमिंग पूल में रहने से आंखों में रेडनेस आ जाती है और भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है। इनफैक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्लोरीन वाटर में हल्की सी स्मेल आती है। तो इसीलिए आज की डेट में लोगों ने इसको स्विच कर दिया है और लोग प्रेफर कर रहे हैं सॉल्ट वाटर स्विमिंग पूल। इसके अलावा अगर हम बात करें चौथे मेथड की, जो कि है ब्रोमीन वाटर स्विमिंग पूल। सो ब्रोमीन वाटर भी एक तरीके का केमिकल ही होता है जिसको आप मैन्युअली ऐड करते हैं वाटर में, बट जो ब्रोमीन होता है वो अच्छा काम करता है हॉट वाटर्स में। सो इसीलिए ब्रोमीन वाटर स्विमिंग पूल खोले जाते हैं स्पाज में। अगर आपका कोई स्पा आप ओपन कर रहे हैं तब आपको ब्रोमीन वाटर स्विमिंग पूल खोलना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल खोल रहे हैं सो आप पहले 2 मेथड्स को कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल स्विमिंग पूल या फिर सॉल्ट वाटर स्विमिंग पूल। इसके अलावा जो ब्रोमीन वाटर स्विमिंग पूल होता है उसमें बहुत ज्यादा स्मेल नहीं आती है लाइक जैसे क्लोरीन वाटर में आती है, बट इसमें फिर भी हल्का सा ऑर्डर आता ही है। तो इसीलिए अब ये दोनों मेथड जो है वो पुराने हो चुके हैं और लोग जो है क्लोरीन वाटर स्विमिंग पूल और ब्रोमीन वाटर स्विमिंग पूल को छोड़ रहे हैं। और आज की डेट में लोग या तो नॉर्मल वाटर स्विमिंग पूल खोल रहे हैं जिसमें एक रेगुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करके वाटर को क्लीन किया जाता है, या फिर वो फॉलो करते हैं सॉल्ट वाटर स्विमिंग पूल। अब मैं बता देता हूं आपको सॉल्ट वाटर स्विमिंग पूल क्या होता है। देखिए सॉल्ट वाटर स्विमिंग पूल एक तरीके से एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑटोमेटिकली क्लोरीन को ऐड किया जाता है। होता है इसमें भी क्लोरीन ही ऐड है, बट जो सॉल्ट वाटर स्विमिंग पूल्स होते हैं इसमें एक क्लोरीनेटर लगा होता है, यानी कि ऑटोमेटिक, सिंपली भाषा में बताऊं तो एक ऑटोमेटिक मशीन लगी होती है जिसमें आराम के साथ में आपको कुछ नहीं करना होता। फिल्ट्रेशन के साथ साथ ही आप जो पानी है उसका पीएच लेवल और जो क्लोरीन की मात्रा है वो अपने आप जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली ऐड करती रहती है। बट इसका एक ड्रॉबैक है सॉल्ट वाटर स्विमिंग पूल्स का। यहां पर अगर बहुत ज्यादा रश टाइम है, बहुत ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, पीक टाइम है बेसिकली आपका, और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सो उस टाइम पे आपको क्लोरीन मैन्युअली भी ऐड करना पड़ सकता है। बट यहां पर जो है बहुत ज्यादा क्लोरीन की स्मेल नहीं आती है सॉल्ट वाटर स्विमिंग पूल्स में, और इसीलिए जो सॉल्ट वाटर स्विमिंग पूल्स हैं आज के डेट में लोग यही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज यहां पर मैन्युअली करनी नहीं पड़ रही है आपको, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो रही हैं, वाटर जो ड्रेनेज है वहां से निकलकर। इसके अलावा देखिए स्विमिंग पूल में
एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्विमिंग पूल जो भी आप बनाते हैं ये स्लोप में बनता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा आने वाले हैं, सो आप क्या कर सकते हैं, 3 फीट से शुरू कर 4.5-5 फीट तक जा सकते हैं, 6.5 फीट तक जा सकते हैं, आपको देखना है। अगर आप पंजाब साइड में खोल रहे हैं तो यहाँ पर लंबे लोग होते हैं, तो आप मैक्सिमम 7 फीट तक जा सकते हैं, बट बनेगा स्लोप में ही, मतलब कम हाइट से फिर नीचे की ओर ज्यादा हाइट बढ़ती जाएगी। सो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि आप 3.5 फीट से लेकर 7 फीट तक बना सकते हैं, आप इससे कम ज्यादा इसको कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए स्विमिंग पूल जब बनता है तो इसमें स्किमर लगे होते हैं। अब बेसिकली स्किमर का काम क्या होता है, जैसे कोई पत्ते, लकड़ी, ये सब अगर आपके स्विमिंग पूल में गिरता है और जब ड्रेनेज से वो होकर जा रहा होता है, ड्रेनेज से पास हो रहा होता है फिल्ट्रेशन के लिए, सो ये जो पत्ते हैं, लकड़ियां हैं, जो मतलब थोड़ा बहुत बड़ा कूड़ा है जो आपके स्विमिंग पूल में हवा के जरिए गिर रहा है, सो वो आपके जो मशीन है, आपके जो फिल्ट्रेशन है, प्रोसेस है, फिल्टर है, उसमें ना जाए, तो उसके लिए एक यहां पर बड़ा स्कीमर लगा होता है और उससे वाटर पास होने के बाद फिर लास्ट में मोटर से पहले एक छोटा स्कीमर लगा होता है, जिससे कि जो भी पत्ते, डस्ट के अलावा जो बाल होते हैं लोगों के, यानी कि देखिए अब स्विमिंग पूल में लोग नहा रहे हैं तो बाल भी टूटेंगे लोगों के, तो वो जो बाल होते हैं, पत्ते होते हैं, लकड़ी होती है, वो सब स्कीमर में रुक जाते हैं। कुछ बड़े में रुक जाते हैं और जो बड़े में नहीं रुक पाते वो तो आगे जाकर जो पतली जाली की तरह समझ लीजिए वो होती है, उसमें रुक जाते हैं, और उसके बाद फिर वो जाते हैं पंप में, और पंप के बाद जाते हैं फिल्टर में, उसके बाद वाटर पास होता है क्लोरीनेटर से, और उसके बाद फिर से पूल में। सो ये एक सिंपल प्रोसेस है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप स्विमिंग पूल को बिल्ड कर रहे हैं तो आपने देखा होगा स्विमिंग पूल के साथ में ओवरफ्लो वाटर रन होता रहता है, यानी कि सिंपली अगर मैं बताऊं, अगर आप नॉर्मल स्विमिंग पूल खोल रहे हैं तो आपको ये तो मस्ट है, और इनफैक्ट आप किसी भी तरीके से स्विमिंग पूल को ओपन करिए, आपको ओवरफ्लो वाटर ड्रेनेज भी रखना पड़ेगा। यानी कि आप सिंपली समझिए, जो स्विमिंग पूल का बॉर्डर होता है, बॉर्डर के साथ में उन्होंने एक इस तरीके से होल्स, मतलब आप ये समझिए नाली टाइप से बनी होती है, और उसके ऊपर जाली लगा देते हैं कुछ लोग, और उसके ऊपर से मैट बिछा देते हैं, लाइक जो ऐसा मैट जिसमें पानी ट्रांसपेरेंट, मतलब पास हो जाए आराम से। सो उसका काम ये होता है, जैसे कि जो भी पानी आपका चलता रहेगा, मतलब पानी आप फिल करते रहेंगे, उसमें पानी फिल होता रहेगा, और ओवरफ्लो पानी होने के बाद उस नाली में जाएगा, यानी कि जब नहा के लोग निकल रहे हैं तो उनकी बॉडी से जो भी पानी गिर रहा है, तो वो उस बेसिकली वो जो आपका ओवरफ्लो वाटर ड्रेनेज होगा उसमें जाएगा, और उसके बाद वो ड्रेनेज जो आपका टैंक होगा उसमें जाएगा, और वहां से फिर क्लीन होने के बाद फिर वापस से पूल में आता रहेगा। तो ये रनिंग स्टेज में रहेगा। सो अगर आप एक नॉर्मल स्विमिंग पूल खोल रहे हैं तो आपको इस तरीके को बहुत ज्यादा कंसीडर करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप सॉल्ट वाटर स्विमिंग पूल भी खोल रहे हैं तब भी आपको ये करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो स्विमिंग पूल होता है उसमें साइड में भी एक ड्रेनेज वॉल्व होता है, जिसमें मैंने आपको बताया स्कीमर लगे होते हैं और उसके थ्रू भी पानी पास होता है। बट एक ये प्रोसेस भी होता है जहां पे ओवरफ्लो पानी आपका एक ड्रेनेज टैंक में जाने के बाद फिर फिल्टर होने के बाद वापस से पूल में आता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस बिजनेस के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। आपने एक बार अच्छा खासा पैसा लगा दिया, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत कम पैसा लगाना है उसकी मेंटेनेंस में, और आपका जो बिजनेस है रनिंग में रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बिजनेस की है कि ये एक सीजनल बिजनेस है। यहां पर लोग बहुत सारे ऐसा कहते हैं कि स्विमिंग पूल का बिजनेस 12 महीने चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बट मैं आपको बता रहा हूं, आप कहीं भी चले जाना, किसी भी स्विमिंग पूल ऑनर से बात कर लेना, वो आपको यही बताएगा कि यार ये 4 से 6 महीने का बिजनेस होता है। इनफैक्ट 6 महीने ठीक ठाक चलता है, और 6 महीने में बिजनेस मतलब ना के बराबर ही चलता है। आपको लोग कहेंगे कि आप गर्म पानी स्विमिंग पूल रख लो, मतलब हॉट वाटर स्विमिंग पूल्स कर लो, तो भी आपका काम चल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, डेफिनेटली जो कस्टमर है वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर अगर किसी को चोट लग गई तो आपके स्विमिंग पूल पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। और आप सब लोग ये बात जानते होंगे, जब लोग ग्रुप्स में कहीं जाते हैं तो वहां पर मतलब हो हल्ला हुड़दंग तो डेफिनेटली करते हैं, और जब जहां पर 10-12 लड़के इकट्ठे हो जाए, कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर स्कूल गोइंग लड़के अगर आ जाते हैं, तो वो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हैं, और ऐसी जगह पर आए तो मस्ती मजाक करेंगे ही। बट फिर भी वहां पर आपको काफी ज्यादा अटेंटिव्स रखने पड़ेंगे। इनफैक्ट आपको 3 से 4, यानी कि मैं तो आपको कहूंगा मैक्सिमम 5 से 6 लोग होने चाहिए आपके पूल में, अगर आपका एक बड़ा स्विमिंग पूल है, जो कि इन सारी चीजों पर, एक्टिविटीज पे लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, कैसे नहा रहे हैं, ये सारी चीजें देखते रहे। कुछ लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अब स्लाइडर्स होते हैं, लोग सीढ़ियों से ना जाकर स्लाइडर के ऊपर ही चढ़ने लगेंगे, और इसी वजह से वो गिरेंगे, और अगर उनको चोट लग गई तो फिर मतलब प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है कि आपके स्विमिंग पूल की सर्विस अच्छी नहीं थी, आपके इक्विपमेंट सही नहीं है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए आप अटेंटिव्स रखिए, जो अगर कोई भी कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोके और उसको सही करे। सो इस चीज पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं एक चीज आपको बता दूं, काफी सारे मेरे भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि क्या इस बिजनेस को हम गांव में शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी जमीन खुद की है तो आप डेफिनेटली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम देखने को जरूर मिल सकता है गांव में, बट ऐसा नहीं है कि वो चलेगा ही नहीं। और ये मेरी आंखों देखी कहानी है। मैंने
अगर मैं आपको बताऊं तो यूपी में बरेली एक जगह है, बरेली में मैं कुछ टाइम के लिए था, तो बरेली में एक जगह पर, बरेली तो खैर गांव नहीं है, बट बरेली में कुछ एक जगहें हैं जो शहर से थोड़ी दूर है, तो वहां पर एक मेरे नोन है, उन्होंने स्विमिंग पूल ओपन करने का जब शुरुआत करी तो लोगों ने बहुत ज्यादा उनको आकर डिमोटिवेट किया कि अरे यार यहाँ कहाँ स्विमिंग पूल चलेगा आपका, यहाँ तो लोग ऐसे थोड़ी ना नहाएंगे, ऐसे कौन आएगा आपके पास पे। तो बट फिर भी उन्होंने किसी की बात ना सुनते हुए एक छोटा सा स्विमिंग पूल ओपन किया। मैं ये नहीं कहूंगा उन्होंने बहुत इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा स्विमिंग पूल ओपन किया, छोटा सा स्विमिंग पूल ओपन किया, और वहां पर उन्होंने जो टिकट रखी, अब देखिए जो स्विमिंग पूल की टिकट्स होती है आइडियली 100 रुपए से लेकर 150 250 तक आप रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका स्विमिंग पूल कितना बड़ा है और कितनी ज्यादा एक्टिविटीज वहां पर है, आप और कितने ज्यादा मतलब आपने इक्विपमेंट्स को यूज किया, आपके पास स्लाइडर है, इसके अलावा आपके पास ट्यूब्स हैं और क्या क्या चीजें आप ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, सो उसके हिसाब से टिकट्स का प्राइस आपको रखना पड़ेगा। बट उन्होंने बहुत सिंपल सा स्विमिंग पूल खोला था, ज्यादा कुछ वहां पर था नहीं, किसी तरीके का कोई स्लाइडर नहीं था, किसी तरीके का रेन डांस नहीं था, कुछ नहीं था, सिंपल स्विमिंग पूल यानी कि एक बेसिक पूल था, और वहां पर थोड़े बहुत मतलब ट्यूब वगैरह स्विमिंग पूल के अंदर डाली हुई थी, और कुछ एक दो बॉल्स रखी हुई थी उन्होंने, जो पूल के अंदर लोग बॉल खेल सकते थे, बॉल से खेल सकते थे। तो उसका उन्होंने टिकट रखा था 20 रुपए आधे घंटे का, और मतलब ये समझ लीजिए 10 बजे से उनके यहाँ पर बच्चे बड़े और काफी ज्यादा लोग आने लगते थे, और भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती थी, और पर डे वो 4 से 5 हजार रुपए कमा लेते थे ऐसी जगह पर। तो अगर आप एक बड़ा स्विमिंग पूल खोल रहे हैं जिसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज दे रहे हैं, तो आप उसमें 150 रुपए से 250 रुपए तक का टिकट रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास स्पेस है तो आप अच्छे तरीके से इसको खोलिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपका लग जाएगा, बट आप टिकट के चार्जेस बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर कुछ एक सर्विसेज अपने आप कस्टमर को आपको देनी होती है। जैसे कि देखिए, अगर आपके पास कोई स्विमिंग पूल में आ रहा है नहाने के लिए, तो उसके पास डेफिनेटली कुछ कपड़े होंगे, कुछ सामान होगा, तो उसको लॉकर की फैसिलिटी आप दीजिए, भले आप चार्जेबल लॉकर रखिए। अब लॉकर के लिए अगर आप नॉमिनल सा चार्ज रखना चाहते तो रखिए, क्योंकि अब फ्री होगा तो हर कोई एक मोबाइल रखने के लिए भी आपका लॉकर ले लेगा। आप मैक्सिमम 20-30 लॉकर्स ले लो और उसके लिए एक नॉमिनल सा चार्ज रख लो 20 रुपीज या 50 रुपीज, जिससे कि आपके ना उससे भी इनकम होने लग जाएगी। और जिसका बहुत जरूरी सामान होगा तो वही आपके लॉकर में रखेगा, बाकी लोग अपनी कार्स में या बाइक में जो छोटी सी डिक्की होती है उसमें रखकर आ जाएंगे, सिंपल। तो आप लॉकर फैसिलिटीज भी दीजिए। इसके अलावा आप वॉशरूम जरूर से जरूर बना लीजिए, वरना आपका पूल ही गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो आप वॉशरूम जरूर बनाइए। इसके अलावा अगर आपके पास स्पेस है तो आप एक छोटा सा शॉप जरूर रखिए वहां पर, यानी कि रिफ्रेशमेंट एरिया जरूर रखिए, जहां पर कस्टमर थकने के बाद जाकर कोल्ड ड्रिंक पी सकें, चाय वगैरह पी सकें, सैंडविचेस, बर्गर, थोड़ा बहुत आप जरूर रखिए। भले ही आप पैक्ड फूड के लिए रखिए, या फिर आपके पास अगर स्पेस है आप शॉप बना लो और रेंट पे दे दो, कोई भी अपना आकर फूड बिजनेस वहां पर स्टार्ट कर सके। अब मैं थोड़ा सा सिंपल करके आपको बता देता हूं कि आपको स्विमिंग पूल ओपन कैसे करना है। देखिए, स्विमिंग पूल ओपन करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है। आपने जेसीबी बुलाई और आपने मतलब मेजरमेंट ले लिया, और उसके बाद जेसीबी को बोल दिया भाई इतने बाय इतने का गड्ढा खोदना है और स्लोप में खोदना है। आप इसको 3 फुट यहां से और इसके बाद नीचे नीचे ले जाते हुए 10 फुट का नीचे से या 7.5 या 6 फुट का नीचे से कर दीजिए। सो जेसीबी वो काम कर देगी, आराम के साथ में वो गड्ढा खुद जाएगा। उसके बाद आपको लगानी है वहां पर लेबर, और उसमें बस सीमेंट करके और टाइल्स वगैरह लगा देंगे। ये एक सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको, जो कि आपका ये जो लोकल ये जो लेबर्स वगैरह होती है, मिस्त्री होते हैं, ये भी कर देंगे। बट आइडियली आप कोशिश करिए कि आप अच्छे मिस्त्री को पकड़िए जो ये काम करता हो, ताकि वो ना आपके इक्विपमेंट्स को भी सही तरीके से मैनेज करके वहां पर फिट कर सके। या फिर बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं जो स्विमिंग पूल्स के इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, और उन्हीं के पास स्टाफ होता है जो आपको दे सकते हैं, जो कि आपका स्विमिंग पूल कंप्लीटली बिल्ड कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल कंस्ट्रक्शन स्विमिंग पूल्स की। और अगर आप फाइबर ग्लास पूल लगवाना चाहते हैं तो आपको वो रेडीमेड्स मिल जाएंगे। उनका जो प्राइस है वो 2000 से लेकर 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट होता है, तो वो आप खरीद सकते हैं और उसको भी डायरेक्टली खुदवा कर रखवा सकते हैं, और बाकी गड्ढा बंद करवा सकते हैं, और थोड़ा बहुत उसमें डेकोरेशन बाहर से कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना, अगर आपका छोटा सा स्विमिंग पूल है और स्पेस ज्यादा नहीं है, बाउंड्री बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना है, जैसे आपका यहां पर गेट लगा और उसके सामने आपका स्विमिंग पूल है, सो जो आप गेट बनाएंगे उसमें सिर्फ रॉड लगाएंगे, आप उसको बिल्कुल मतलब बंद नहीं करेंगे। इस तरीके का गेट नहीं होना चाहिए कि लोगों को अंदर नहीं दिख रहा है। अब वहां से अगर आपका मेन रोड पे है तो जो लोग जा रहे हैं वो भी आप मतलब अगर स्विमिंग पूल की तरफ देखते हैं तो उनको अंदर दिखना चाहिए कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम लगा के गाने चला दो, है ना, ताकि लोग आए और एंजॉय करें स्विमिंग पूल में। इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा सा स्पेस बचता है, सो वॉशरूम के अलावा लॉकर रूम के अलावा आप एक पेड पार्किंग भी रख सकते हो। भले ही आप अपने स्विमिंग पूल के बाहर रख लो, और अगर आप चाहो तो पार्किंग फ्री भी रख सकते हो, बट एटलीस्ट पार्किंग रखो ताकि कस्टमर्स को ये लगे कि यार उधर जाएंगे तो पार्किंग भी मिल जाएगी, हम अपने आराम से बाइक को पार्क कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपके स्विमिंग पूल में कोई नहाने आ रहा है और उसको बाइक पार्क करने की जगह ही नहीं मिल रही है। सो ये इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास स्पेस बच रहा है तो स्विमिंग पूल के साथ साथ आप रेन डांस का भी आप सिस्टम शुरू कर दो। एक छोटा सा फ्लोर लगाकर आप सिंपल, आपने देखा होगा यार, मतलब ऐसे करके ऊपर से पाइप्स लग जाती है और पाइप्स में पानी ऊपर से गिरता है, और साथ में आपने म्यूजिक सिस्टम लगा दिया और
आपने रेन डांस शुरू कर दिया। सो इस तरीके से थोड़ी बहुत फैसिलिटीज दे दो, और साथ में यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें आपको लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा फन एक्टिविटीज चालू कर दो अगर आपका छोटा सा स्विमिंग पूल है, बट हाँ आप एक दो स्लाइडर्स जरूर लगवा सकते हो। आपको मैं यहाँ पर ये तो नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके पूरा वाटर पार्क ओपन करना है। सो उसके लिए तो भैया बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट अगर आप छोटा सा स्विमिंग पूल खोल रहे हैं तब भी आप ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। तो इस तरीके से इतनी सारी चीजें आप कर लेंगे तो आप आराम से 150 से 200 पर पर्सन चार्ज कर सकते हैं आराम के साथ में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर कोई ट्रेनर रख सकते हैं जो स्विमिंग सिखाए। अगर आपका स्विमिंग पूल थोड़ा शहर और के साथ है या फिर गांव और शहर के बीचों बीच में है, सो आप एक स्विमिंग ट्रेनिंग स्कूल भी शुरू कर सकते हैं। उसी में आपने एक टाइम शुरू कर दिया कि आप 7 से 8 सुबह या 7 से 10 आपने अपना जो स्विमिंग पूल ट्रेनिंग स्कूल है उसको ऑपरेट किया, और 10 से आपने अपना कमर्शियल जो स्विमिंग पूल है लोगों के लिए ओपन किया। तो इस तरीके से भी आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेस रिक्वायरमेंट की, तो यहां पर स्विमिंग पूल को खोलने के लिए जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है आपके एरिया के हिसाब से। अब देखिए, अगर आप जितना बड़ा स्विमिंग पूल खोलना चाहें, यहां पर कौन रोक रहा है आपको, आप उतना बड़ा खोलिए, जितना ज्यादा बड़ा खोलेंगे उतना ज्यादा आप चार्ज कर पाएंगे। बट अगर मैं आपको बताऊं, आप छोटे से छोटा अगर आप खोल रहे हैं तो कम से कम आपके पास, मेरा यह मानना है कि 3000 से 4000 5000 के आसपास का स्क्वायर फीट में एरिया होना चाहिए। अब 3000 में एटलीस्ट आप अच्छा स्विमिंग पूल खोल पाएंगे जहां पर आप ठीक ठाक टिकट चार्ज कर सकते हैं। इससे कम में भी लोगों ने खोल रखे हैं। आप अगर बहुत ही गांव साइड से हैं और आप बहुत छोटा सा एक स्विमिंग पूल खोलना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं है कि यार पता नहीं रिस्क नहीं लेना चाहता मैं, तो आप छोटा सा भी खोल सकते हैं जो कि 1000-1500 स्क्वायर फीट में भी खुल जाएगा आपका। बट उसमें फिर आपका जो टिकट है वो आप वही 20 रुपए 30 रुपए चार्ज कर पाओगे आधे घंटे का। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए इन्वेस्टमेंट यहां पर एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से ही होता है बेसिकली। सो ऑन एन एवरेज 1400 से लेकर 3500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका ऑन एन एवरेज चार्ज आएगा। बट अगर मैं बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि आपके पास कम से कम 6 से 8 लाख रुपए होने चाहिए एक अच्छा स्विमिंग पूल को ओपन करने के लिए, जिसमें आप थोड़ी बड़ी एक्टिविटीज भी चालू कर सकें, यानी कि कुछ एक स्लाइडर्स भी लगा सकें, छोटा सा फाउंटेन भी बना सकें और अच्छी अट्रैक्टिव लाइटनिंग्स भी कर सकें। अगर आपका शाम तक चलता है स्विमिंग पूल तो वहां पर लाइटनिंग प्रॉपर है। सो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। जब आप स्विमिंग पूल का गड्ढा करवा रहे हैं तो आपके जो स्विमिंग पूल के जो एरिया है उसमें जो मट्टी निकल रही है वो भी आप सेल कर सकते हैं, उससे भी थोड़े आपको पैसे मिल जाएंगे। यानी कि जो ईंट बनाने वाले भट्टे होते हैं और भी काफी लोग होते हैं जो जमीन खरीदना, मतलब मट्टी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि किसी की ऐसी जगह पर प्रॉपर्टी है, प्लॉट है जो थोड़ा सा लेवल उसका डाउन है, तो उनको भी मट्टी चाहिए होती है। सो आप उनको बेच सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप जब आपके बिजनेस की शुरुआत हो, आपने नया नया स्विमिंग पूल ओपन करा और आपको लग रहा है कि यार कस्टमर उतने नहीं आ रहे जितने मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, तो आप क्या करो, कुछ कूपन छपवाओ। मार्केटिंग बता रहा हूं, बहुत सही और बहुत अच्छी और इफेक्टिव मार्केटिंग है। इससे आपका स्विमिंग पूल डेफिनेटली चल जाएगा। अगर आपके दिन के 50 कस्टमर आने ना तो 200 हो जाएंगे दिन के कस्टमर। आपको करना क्या, छोटी छोटी चीजें जो आपको फॉलो करनी है और आप एक दिन में ये मार्केटिंग आपकी पूरी हो सकती है। देखिए, आपने छोटे छोटे कूपन्स बनवा लिए और आप क्या करो, जैसे लोकल सुपरमार्केट्स होते हैं, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिग बाजार चले जाओ, है ना, आप इजी डे चले जाओ, नहीं, आपको कुछ एक लोकल सुपरमार्केट्स डेफिनेटली आपके एरिया में होंगे जो अच्छे मतलब तरीके से बने होते हैं, कुछ एक सुपरमार्केट्स। तो आप सुपरमार्केट्स में जाओ और उनको वो कूपन दो और उनको बोलो, सर आपके यहां से जो भी 1000 रुपए से ज्यादा के ऊपर की शॉपिंग करता है, आप उनको ये कूपन्स देना और उनको बोलना कि वो फ्री में आकर हमारे यहां नहा सकते हैं। क्योंकि देखो, अभी आपको चाहिए कस्टमर। एक बार कस्टमर आपके यहां से नहाकर जाएगा ना फ्री में, तो डेफिनेटली वो उसके बाद आपके पास वापस से रिपीट कस्टमर आपको जरूर मिलेंगे। अगर 100 कस्टमर फ्री में आपके पास नहाकर जा रहे हैं उस कूपन को लेकर, तो उसमें से 20-30 तो आएंगे ना आपके पास। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो 100 नहाकर जाएंगे उसमें से 70 से 80 कस्टमर्स को आप रिटेन कर सकते हो अच्छी सर्विस देकर। तो आपने वो कूपन फ्री में सुपरमार्केट्स को दे दिया। और इंडिया में आप किसी को फ्री में कोई चीज दे रहे हैं तो कौन नहीं आएगा। सो अगर कोई सुपरमार्केट में परचेजिंग कर रहा है तो वो सुपरमार्केट वाले उनको गाइड कर सकते हैं कि आपका सर 800 रुपए का बिल हुआ है, आप 200 रुपए का कुछ और परचेज कर लो, आपको ये कूपन मिल जाएगा, नया स्विमिंग पूल ओपन हुआ है, आप वहां पर फ्री में जाकर पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। सो कस्टमर बोलेगा यार बढ़िया है, ले लेते हैं। तो 200 रुपए का सामान वो भी ले लेगा, स्विमिंग पूल की जो सुपरमार्केट है उसकी सेल भी बढ़ जाएगी और आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे। सिंपल। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्कूल्स को, कॉलेजेस को और जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको विजिट करना है और वहां पर अपना ब्रोशर देना है और बताना है कि सर आप जो अगर फन एक्टिविटीज करते हैं या अपने स्टाफ को आउटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और आउटिंग के लिए आप हमारे यहां पर आ सकते हैं, हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। हमारा आइडियली जो टिकट होता है वो 150 रुपीज पर पर्सन होता है, बट हम अगर आप ग्रुपिंग में आते हैं मोर देन 10 पीपल्स के साथ, सो हम आपको 100 रुपीज पर पर्सन चार्ज करेंगे। और हम आपको, अगर आप एक कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं, सो 10 पर्सन के साथ अगर आप आते हैं तो हम आपको उसमें वेलकम ड्रिंक भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आप एक ऐसा प्रोसेस बिल्ड कर लो, ऐसी मार्केटिंग करो कि लोग वहां पर मतलब कहीं और जाकर आउटिंग करने से ज्यादा प्रेफर करें कि यार आपके स्विमिंग पूल में जाकर एंजॉय करते हैं।
इसके अलावा दोस्तों नॉर्मली आप जैसे स्विमिंग पूल को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप फाइबर ग्लास पूल ओपन करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इंडिया मार्ट पे जाइए और वहां पर सिर्फ आपको टाइप करना है फाइबर ग्लास पूल्स। आपको बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे, आपको उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे प्राइस पता कर सकते हैं, वो एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको प्राइस बता देंगे और उसके बाद आप डायरेक्टली उनसे खरीद कर अपने एरिया में अपने जो भी आपका प्लॉट है उसमें गड्ढा करवाकर उस पूल को रखवा सकते हैं और साइड में आप प्लास्टर करवाकर अपने बिजनेस को चालू कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है और थोड़ा सस्ता पड़ता है। इसके अलावा अगर आप बहुत नॉर्मली खोलना चाहते हैं स्विमिंग पूल, बहुत देसी तरीके से खोलना चाहते हैं, तो एक तो आपको समरसेबल कनेक्शन करवाना पड़ेगा अपने स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए, और इसके अलावा आपको एक ट्यूबवेल लगवाना पड़ेगा स्विमिंग पूल के वाटर को क्लीन करने के लिए। मतलब आपने पानी निकाल दिया ट्यूबवेल के थ्रू और उसके बाद स्विमिंग पूल को क्लीन करके समरसेबल से दोबारा भर दिया। सिंपल प्रोसेस है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप कंप्लीट ऑटोमेटिक प्रोसेस अगर आप करना चाहते हो सो आप इंडिया मार्ट पे स्विमिंग पूल इक्विपमेंट्स चेक कर लो, बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे जो आपके एरिया में विजिट करके, यानी कि उनके जो टेक्नीशियन हैं, उनके जो इंजीनियर्स हैं, वो आपके एरिया में आकर आपकी जो है मेजरमेंट लेकर आपको बता देंगे इसमें कितना खर्चा आएगा और आपका स्विमिंग पूल कंप्लीटली बिल्ड कर देते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप आराम के साथ में शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।